चलो चलो। मिला है खून इस मिट्टी में सभी का, ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ा ही है। मेरे हाथ में चुनाव आयोग दे दे, अगर एक भी गड़बड़ कर दे उसके खानदान को भी ऐसा सबक सिखा के जाऊंगा कि उसका अड़ोस पड़ोस क्या रिश्तेदार भी कभी गलती नहीं कर सकता। मैं कह रहा सारी चीज, लहर भी, आंधी भी, भूचाल भी, सब तुम्हारा, फिर जनता को वोट डालने से क्यों रोक रहे हो? नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, आज 20 नवंबर यानी कि चुनाव का दिन, और इसी चुनाव के दिन तमाम खबरें एक बार फिर से उसी प्रकार की निकल कर आई कि या वो यूपी का उपचुनाव हो या वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, हर जगह पर धांधलेबाजी जैसी वीडियो जो है लगातार सुबह से ट्रेंड कर रही है। कहीं ये एक फैक्टर निकल कर आ रहा है कि मुस्लिमों को वोट देने से रोका गया, कहीं पुलिस ने लाठीचार्ज करी, और ये तमाम एंगल जो है वो निकल कर आए हैं। हरिंदर ताऊ हमारे साथ मौजूद हैं, आज इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि हर बार इलेक्शन में होता है कि वोटिंग के दिन ऐसी तमाम वीडियो निकल कर आती हैं, परंतु आज जिस तरीके से हर जगह ये निकल कर आया कि धांधलेबाजी हो रही है, मुसलमानों को वोट नहीं देने देंगे, और पुलिस का भी जो रवैया रहा, उसके बाद 7 पुलिस ऑफिसर्स को जो है वो सस्पेंड भी कर दिया गया, तो इस पर क्या कहेंगे कि आखिर वोटों से ही हो रही है या क्या पूरा मामला है? देखिए, जब आप किसी को लोकतंत्र के पर्व में वोट नहीं डालने देंगे तो वो लोकतंत्र का पर्व नहीं रह जाता, वो तानाशाह का पर्व हो जाता है। तो ये तानाशाह का पर्व है। आप एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, अगर उसके मन में भय बैठ गया तो वो अपने आप को इस देश का 2म दर्जे का आदमी मानने लगेगा, और ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि जितना अधिकार मुझे इस हिंदुस्तान में है उतना ही अधिकार उस मुस्लिम को है, इतना ही सिख को है, इतना ही ईसाई को है, इतना ही बौद्ध को है। तो ये हिंदुस्तान मिला है खून इस मिट्टी में सभी का, ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ा ही है। तो ये तो वो है रात इंदौरी का शेर, आपको याद है? सामने आई थी जिसमें एक पुलिस ऑफिसर, लाइव वो वीडियो चल रही थी एक न्यूज चैनल पर, जिसमें पुलिस ऑफिसर साफ साफ ये कहता दिख रहा है कि ये लोग अगर गलती करेंगे तो इन पर लाठियां तो पड़ेंगी ही पड़ेंगी। आप वोट डालने जा रहे हैं, वो गलतियां कर रहे हैं, क्या गलती करेंगे, क्या गलती करेंगे ये बताओ ना। आप जिस तरीके से तुम धमका रहे हो, किस तरीके से तुम इतनी फोर्स लगा के उनके घरों तक में, घरों के मोहल्लों पे तुमने जो पुलिस के सिपाही खड़े कर दिए हैं कि जो बाहर निकलेगा उसके लाठी मारो, तो ये वोट डालने के लिए करे हैं या वोट रोकने के लिए किया गया? तो इस तरह का ये माहौल जो क्रिएट किया जाए, वोटिंग डे पर ये चीजें होती हैं, पहली बार ऐसा नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में या तमाम जगह पर ये चीजें होती हैं, परंतु सवाल ये बनता है कि कोई एक्शन होता नहीं। वो मुद्दा अगले दिन जो है 2 दिन बाद तक वो चीजें ही दब जाती है कि हाँ वोटिंग दिन पर ऐसा भी कुछ हुआ था। तो फिर फायदा क्या है वोटिंग कराने का जब हर बार ऐसे ही होगा? तो बताइए, फिर तुम सरकार में क्या कर रहे हो? कहाँ है चुनाव आयोग? मेरे हाथ में चुनाव आयोग दे दे, अगर एक भी गड़बड़ कर दे उसके खानदान को भी ऐसा सबक सिखा के जाऊंगा कि उसका अड़ोस पड़ोस क्या रिश्तेदार भी कभी गलती नहीं कर सकता। अच्छा, एक दिन के लिए, एक दिन, जिस दिन चुनाव हो उस दिन का दे देना। जीवन में चुनाव में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। समाजवादी गुंडागर्दी कर रहा था, ब्रजभाषा कह रहे, इसलिए कार्रवाई। कौन कह रहा? डूब के मर जाओ, सरकार तुम्हारी, इलेक्शन कमीशन तुम्हारा, तो सारी चीज। गुंडागर्दी कर रहा है। कौन सा गुंडागर्दी? कौन सा कहाँ करा? वो कह रहे हैं भूषण पाठक जो है उप मुख्यमंत्री जो है वो कह रहे हैं। अरे उससे ये कह दे कि जा तू पहले अपना विभाग ही देख ले। समाजवादी गुंडागर्दी कर रहे, दिखाओ ना, वीडियो लाओ ना। जिस तरह ये और वीडियो जनता भेज रही है, उनसे कहो ना जनता वीडियो भेजे, जिस तरह जनता वीडियो भेज रही है। जनता की बात मानो, मैं किसी नेता की बात नहीं कर रहा, मैं तो जनता की बताई हुई बात पे विश्वास करता हूँ। सरकार में बैठे हैं, सरकार में तो सारे ही बैठे, तभी तो तानाशाही चल रही है। अच्छा, मुजफ्फरनगर से एक खबर आ रही है कि मुजफ्फरनगर में भी एसएचओ ने महिलाओं पर जो है वो पिस्तौल थानी और ये कहा कि यहाँ से चले जाओ वरना गोली मार दूंगा। ये तो सरेआम आ रही थी वीडियो। हाँ। ककरौली थाने की है। हाँ। ये ककरौली थाना पड़ता है मीरापुर में, वहाँ की है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वो। ककरौली गांव में लगभग 11,000 के करीब वोट है, 7,500 के करीब वहाँ मुस्लिम है और बाकी हिंदू है। तो इस चीज का भाजपा ने जवाब दिया तो कि बुरके की आड़ में जो है फर्जी वोटिंग हो रही है। पत्रकारिता करके आए हो, कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा? उन्होंने कह दिया और तुमने गधे की तरह आकर के यहाँ भौंक दिया है ना। वो तो ये सवाल भाजपा ने भी तो कही ना, अगर सपा कह सकती है तो भाजपा अपने बयान नहीं दे सकती क्या? ये भाजपा से सवाल किया तुमने कि तुम्हारा इलेक्शन कमीशन किसी ने पढ़ा है क्या? पढ़ा है इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन?
कि जो बुरखे में जाए, मुंह लपेट के जाए, फर्जी वोटिंग करने जाए, तो जो इलेक्शन कमीशन का अधिकारी वहां बैठा है जो सबसे पहले पर्ची चेक करता है अंदर, वो तुम्हारा वोटर आई कार्ड देखेगा, फिर तुम्हारी जो वोटर लिस्ट है वो भी तुम्हारी फोटो वाली है, उसमें फोटो देखेगा। अगर आपने बुर्का पहन रखा है तो वहाँ महिला कर्मचारी रहती है, वो आपका चेहरा देख करके मिलाएगी और तब आपको वोटिंग डालने देंगे। तो कैसे फर्जी हो गया? तब पिस्तल तो दिख गया, जो पत्थरबाजी हुई वो नहीं दिखी। पत्थरबाजी तो पिस्तल दिखाया पुलिस ने। कहाँ पत्थरबाजी होगी? जिस विधानसभा की आप बात कर रहे हैं। दिखाओ वोटिंग, दिखाओ वीडियो पत्थरबाजी, दिखाओ वोटिंग, लगाओ इसमें, लगाओ इसमें, अगर हिम्मत है तो लगाओ इस। अरे यार फिर वही बात आ गया, हाथ कंगन को हारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, मुंह से बकबक करने वाली बात रखते हो। अरे सबूत के साथ सामने आओ, मैं सबूत के साथ सामने आया हूँ, सबूत है मेरे पास एक एक, मैं पिस्टल वाला भी सबूत दिखा सकता हूँ, मैं तुम्हें 5 करोड़ के नोट बांटता हुआ भी दिखा सकता हूँ, मैं सब चीज के मेरे पास सबूत है। तुम्हारे पास सबूत हो तो लगा देना इस वीडियो में, जनता अपने आप निर्णय कर लेगी कौन गलत है और कौन सही है। और लगाना अगर वीडियो है तो, नहीं तो ये जनता समझ जाएगी कि पत्रकार झूठ बोल रहा है। प्रशासन की बात नहीं कर रहा मैं, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। सवाल तुमने किया मेरे से, प्रशासन ने कहा ना, प्रशासन ने क्या कहा? ये तो सब लोग कहते ही हैं। इस देश का प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा। तुमने कभी उससे जाके पूछा क्या? दोबारा पूछा क्या? हर परिवार को छत दूंगा, किसान की आय दुगनी कर दूंगा, पूछा क्या तुमने जाके उससे? नहीं पूछ सकते ना। तो उनकी कहीं पे बात मत करो, सबूत के साथ बात करो। ब्रजेश पाठक ये भी तो कह रहे हैं कि हार रहे समाजवादी तो रोना शुरू कर दिया। हार और जीत, अखिलेश यादव दोपहर में आके पीसी कर रहे हैं कि पत्थरबाजी और पुलिस प्रशासन देखिए एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इस चुनाव के 2 ही पहलू होते हैं। जितने भी कैंडिडेट लड़ते हैं एक विधानसभा में, एक जीतता है बाकी हारते हैं। ये हार और जीत का सवाल नहीं है, ये लोकतंत्र के पर्व में वोट ना डालने देने का बात है। हार और जीत की तो बात ही नहीं है। फोड़ने के बाद ना हार ये हार क्या किसमें फोड़ेंगे? समाजवादी फोड़ रही है पुलिस पे। अब समाजवादियों से इतना डर क्यों है फिर तुम्हें? फिर इतना डरते क्यों हो कि जनता को वोट नहीं डालने दे रहे? तो फिर चुनाव ही मत कराओ, कह दो हमारे जीत की बात खत्म होगी। क्यों जनता को परेशान करते हो? क्यों जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद करते हो? एक ही चीज है कि जाओ कह दो जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारी सरकार चलेगी, जनता में हिम्मत हो तो अपनी सरकार बना लेना, नहीं तो टाल है। तो आगे भी अब वोटिंग होगी, दिल्ली के चुनाव हैं और आने वाले अपकमिंग इलेक्शंस होंगे, सब में ऐसी खबरें बनकर आएंगी, आप कुछ कर लेंगे? तो अगर ऐसी खबरें आएंगी तो फिर चुनाव क्यों करा रहे हो? कहना चुनाव ही मत कराओ। आप कराओ, फिर फायदा क्या? मतलब ये बात आपने मान ही ली ना? अगर तुम चुनाव वोटर को वोट नहीं डालने दोगे तो फिर चुनाव का मतलब क्या है? अगर तुम बच्चों को पेपर नहीं देने दोगे तो एग्जाम का मतलब क्या है? तो डर किससे है? भाजपा कहती कि सपा वालों को हमसे डर है, वो कहते हैं कि भाजपा वालों को हमसे डर है। ना सपा को भाजपा से डर है, ना भाजपा को सपा से डर है। किसी को किसी से डर नहीं है। सरकार को डर है जनता से। अच्छा। जनता को इसलिए वोट डालने से रोका जा रहा। जनता तो उन्हीं की साइड बोलते हैं ना वो कि हमारी तरफ है जनता। तो जब जनता तुम्हारी तरफ, हमारी है, मैं कह रहा सारी चीज, लहर भी, आंधी भी, भूचाल भी, सब तुम्हारा, फिर जनता को वोट डालने से क्यों रोक रहे हो? जनता को वोट डालने दो, जनता निर्णय करेगी सत्ता तुम्हारी या सत्ता तुम्हारी। अखिलेश यादव धमकी को देने लगे प्रशासन को। क्यों? कोई गलत करेगा, जनता के साथ तुम गुंडागर्दी करोगे और कोई तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई भी ना कराए, कोई अगर तुम्हारे घर में कोई घुस के और तुम्हें मारने लगे तो तुम FIR दर्ज कराओगे? नहीं कराओगे? कराओगे। यही तो है कि जब तुम्हारे घर में पिस्टल ले लेके पहुंच रहे हैं तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। मंदबुद्धि बता दिया इलेक्शन कमीशन को। और है ही इलेक्शन कमीशन है कहाँ? मैंने तो सुना नहीं मंदबुद्धि बताया, ये आप लोग कह रहे होंगे। है कौन आपके लिए? ना इलेक्शन कमीशन, ना सरकार कोई है, कुछ है? मतलब मानते किसको हैं आप? मैं संविधान को मानता हूँ, लोकतंत्र को मानता हूँ, उसमें भी और आप अपनी जनता को मानता हूँ। संविधान के खिलाफ चलती है कौन? उसमें भी आपके जो हाँ, तो भाजपा चलती है संविधान के खिलाफ। संविधान में बताओ कहाँ है? ऐसे देश चल रहा था, ऐसे देश चल रहा है। हाँ, ऐसे ही चल रहा है। ये मतलब दिन आता है और ऐसी हो जाती है बिना किसी संविधान के, बिना किसी लोकतंत्र के, यूं ही। हाँ, लोकतंत्र है कहाँ? लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी वोट देने का अधिकार है, कहाँ देने दे रहे? तो लोकतंत्र खत्म है। संविधान ने हमें अधिकार दिया वोट डालने का, वो तुमने वोट नहीं डालने दी तो संविधान खत्म है। मैं तो सबूत के साथ बात करता हूँ, सबूत के साथ बात किया करो। जिस भी नेता की मेरे से बात करो
तो उस अब नेता तक का तो सबूत वोटिंग रखा खत्म करो। हो गई होगी। अब जैसे कुछ तमाम वीडियोस के साथ अगर कहें कि लोगों के वोट जिनके नहीं डले हैं, तो इसका तो अब कुछ नहीं हो सकता ना कि दोबारा वोटिंग हो या ऐसा कुछ हो। अब तो साफ साफ जो है वो बस फर्क तो भी नजर आ जाएगा। और यही तुम चाह रहे थे हाँ, कि जनता को वोट ना डालने दे, वो तुमने कर लिया, हाँ। बात खत्म हो गई। तो नतीजों की जरूरत ही नहीं है, ना नतीजा कुछ अभी भी नहीं है, सामने मैं तो कह रहा हूँ सबको एक सौड़े से सब बीजेपी के बना दो, बात खत्म हो जाएगी।